बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम या फ़िलासफ़र तो नहीं, लेकिन ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि वो कौमें जो अपने मोहसिन को, अपने हीरोज़ को भुला देती हैं, जिनका माजी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनका हाल भी बेहाल होता है। डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल, शायर मशरिक़, मुफ़क्किर पाकिस्तान। आज आप गौर करें कि हम शायर मशरिक़, मुफ़क्किर पाकिस्तान जनाब इल्लामा मोहम्मद इकबाल को कितना जानते हैं या उनकी बातों पर कितना अमल करते हैं। किसी भी राह चलते छोटे या बड़े शख्स को रोक कर देख लें कि शायद ही वो आपको इकबाल के दो अशार सुना पाए। सुना भी दे तो शायद वो उनका मतलब ना जानता हो, तो अमल करना तो बड़ी दूर की बात है। बहसियत को हमने अपने मोहसिनों को पहचाना ही नहीं, उनकी राह पर चले ही नहीं। वो इकबाल जिसने अपने शायरी के ज़रिए मुसलमानाने हिंद में आज़ादी की रूह फूंक दी, सोए हुए को जगाया। आज हमने उनको फरामोश कर दिया और फिर ये हुआ कि दुनिया ने हमें भी फरामोश कर दिया। इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारीक़ कुरआन होकर। इकबाल ने हमेशा वही दर्स दिया जो कुरान का दर्स था। हमने सिर्फ इकबाल को या इकबाल की शायरी को नहीं बुलाया, हमने दरअसल कुरान को भी बुला दिया। और इकबाल की शायरी जिसमें इकबाल ने खुदा के पैगाम को इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की, उसको भी हम भूल बैठे। और फिर हुआ ये कि आज का पाकिस्तानी इकबाल से वाकिफ़ नहीं है और ना ही वाकिफ़ होना चाहता है, और ना ही हम ऐसा कुछ कर रहे हैं नस्ल नौ को इकबाल से वाकिफ़ करा सके। हमारे बच्चों के हीरो सुपरमैन, बैटमैन, ये वो फिल्मी हीरो हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर नजर आते हैं। हमने उन्हें बताया ही नहीं कि दरे खैबर किसने उखाड़ कर फेंक दिया, खालिद बिन वलीद कौन था जब वो जंग में उतरते थे, किस तरह मुखालफिन की दौड़ें लग जाया करती थीं। हमारे यहाँ अगर कोई साइंस की बात होती है तो उसको मजाहन या तंजन कहा जाता है कि तुम न्यूटन ही हो गए हो। न जाने ये क्यों नहीं कहा जाता कि तुम अल बेरूनी हो गए हो, तुम इब्नुल हशम हो गए हो। उसकी वजह क्या है कि हम अपने असलाफ को, हमने अपने बाउजदाद को हम भुला बैठे हैं, क्योंकि हम ये भूल बैठे हैं कि हम कौन हैं, हम क्या थे और किस तरह मुसलमान अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के करम से इस दुनिया पे हाकमियत किया करते थे। इकबाल ने हमें बड़े खूबसूरत अंदाज में इसे याद करवाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि हम उसको भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। इकबाल फरमाते हैं, ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने ताजे सरेदारा। हमारा ताल्लुक तो उनसे है जिनसे दुनिया लरस जाया करती थी, कैसरो किसरा के दरबार हिल जाया करते थे। हमारे इस्लाफ तो उमर हैं जिनको देख कर शैतान रास्ता बदल लेता था कि उमर आ रहा है। हमारे इस्लाफ उस्मान गनी हैं, अली मुर्तज़ा हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर यूं हुआ गवादी हमने जो इस्लाफ से मेरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमें दे मारा। जब हमने अपने मोहसिनों को बुला दिया, अपने हीरोज को बुला दिया, तो फिर तो ये तय था कि हमें आसमान की बुलंदियों से ज़मीन पर दे मारा जाता, और फिर हम इसी काबिल रहते जिस काबिल आज हम हैं, क्योंकि इसको हमने खुद चुना है, अपने अबौजदाद से रिश्ता तोड़ा, अपने असलाफ से मुंह मोड़ा है। आप देख लें वो कौमें जो आज तरक्की याफ्ता हैं या तेज़ी से तरक्की कर रही हैं, वो हैं जो अपने अबौजदाद के नक्शे कदम पर चले हैं, जिन्होंने उन्हीं फुट स्टेप्स को फॉलो किया है जो कि उनके आबा के थे और जिनकी बिना पर वो कामयाब हुए थे। वो लेगेसी लेकर आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपने ही लोगों को हीरो माना है, हीरो बनाया है और नस्ल नौ के सामने उन्हें ही बतौर रोल मॉडल पेश किया है। तुर्कों से पूछें कि उनके दिल में मुस्तफ़ा कमाल का क्या मुकाम है या वो किस तरह से उनको इज्जत देते हैं। किसी भी कौम के फर्द को आप बुला कर देख लें, जब उनके सामने उनके हीरोज का नाम आता है, आप उनकी आंखों में एक चमक देखते हैं, वो चमक जो हमारे यहाँ नहीं नजर आती। मेरा इस यौम इकबाल पे सिर्फ इतना सा पैगाम है
यही गुजारिश है कि खुद भी और आने वाली नस्ल को भी और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ इकबाल की शायरी को पढ़ लें और उसको समझ के अपने किरदार में लाने की कोशिश करें। यकीन माने अगर हम ऐसा कर सके या कर पाए तो हम सब भी बतौर पाकिस्तानी तरक्की की राह के मुसाफिर हो जाएंगे। नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी।